हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एचटेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जनरल सेक्शन के लिए फॉर ऑल द लेवल्स पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। और साथ ही आपकी जो हरियाणा जेबीटी की भर्ती निकली हुई है उसके लिए भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसी सीरीज में आज की जो आपकी क्लास रहने वाली हो, फिर से मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आई हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स आपके साथ शेयर करी थी, और इस पर्टिकुलर वीडियो में क्यूब और क्यूब रूट हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं उसके ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। बिकॉज ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाता है जिनको आप करने में बहुत टाइम लगा देते हो, और ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका टाइम वहां पर बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। सो ये ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगी विद इन सेकंड्स आप इन आंसर्स को बना पाएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्यूब और क्यूब रूट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम ट्रिक्स की हेल्प से क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगी। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो सीडीपी के लिए मैं ऑलमोस्ट सारा कंटेंट आपका करवा चुकी हूँ। साथ ही रात को लाइव भी प्रैक्टिस मैं आपके साथ करती हूँ। डेली बेसिस पर आपको रात को 9 बजे लाइव सेशन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें मैं डेली बेसिस पर आपको सीडीपी का प्रैक्टिस भी कराती हूँ। साथ ही हिंदी की भी सीरीज हमारी चली हुई है और मैथमेटिक्स की भी सीरीज हमारी चली हुई है। सो आप उनको जरूर देखिए। सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी क्यूब की बात करते हैं तो इसके ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये कुछ नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका क्यूब आपको मैं निकाल करके दिखाऊंगी, और जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो सिमिलरली आप किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, 23 की ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। 23 का क्यूब रूट निकालने के लिए मैं यहाँ पर दोनों को लिख लेती हूँ, 23 में जो भी डिजिट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका यूनिट वाला प्लेस है इसका मुझे क्यूब यहाँ पर निकालना है। और 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। एक चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो क्यूब है आपका 1 से लेकर के 10 तक वो आपको रटे हुए होने चाहिए हैं। बाकी के तो आगे आके आप निकाल लेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। सो उसके लिए आपको ज्यादा ना करना पड़े, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो, तो आपको इतना तो यहाँ पर याद करना ही करना है। 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। 2 का मुझे क्यूब रूट यहाँ पर क्यूब जो है यहाँ पर लिखना है, जो कि हमारा कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर के साथ क्या करना है, पहले तो इस जो पहला वाला डिजिट है, ये जो 10 प्लेस पे जो डिजिट है 2, इसका मुझे करना है स्क्वायर। तो जब 2 का मैं स्क्वायर करती हूँ तो 4 आता है। 4 को इससे दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा यहाँ पर 12 आ जाएगा। सिमिलर जो सिचुएशन है मुझे इस 3 के साथ भी करनी है। 3 का पहले मुझे स्क्वायर करना है, उसके बाद 2 से करना है मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो भी दो डिजिट है आपकी, तो इस वाले डिजिट के लिए क्या करेंगे, ए का स्क्वायर इंटू बी कर दिया है, और दूसरे वाले के लिए बी का स्क्वायर इंटू ए कर दिया है। ये चीजें आपको करनी है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 12 को डबल कर लेना है, तो 24 आ जाएगा। 18 को डबल कर लेना है तो 36 आ जाएगा, और यहाँ पर 27 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि 8 को 27 को एज इट इज लिखना है, और इन दोनों को मुझे प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर 36 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 54 आ जाता है। और अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को लिखते हुए आएंगे। यूनिट प्लेस 7 आ गया यहाँ पर। जो 2 मेरा बचा है वो 2 इसमें मुझे ऐड करना है, और ऐड करने के बाद ये 56 आ जाता है, तो 6 मेरा उतर के नीचे आ जाएगा। जो 5 बचा है वो मैं 36 में यहाँ पर ऐड कर दूंगी, और ये 41 आ जाएगा। और यूनिट डिजिट मुझे लिखना होता है 1, उसके बाद 4 बचा है यहाँ पर, 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाता है। तो 12 सीधा मैं यहाँ पर लिख लूंगी। तो मेरा जो क्यूब है 23 का वो कितना आ जाएगा, 12167। यहाँ पर मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। समझाने में मुझे आपको टाइम लगा है, जब आप खुद से करने बैठेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स इन चीजों को यहाँ पर आराम से बना सकते हैं। ठीक है जी। चलिए एक मैं और आपके साथ करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्यूब रूट भी निकालना बता दूंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कितना, ताकि मैं इन्हीं का ही आपको निकाल के दिखा दूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो कितना है, 14 है यहाँ पर। ठीक है, 14 नंबर है यहाँ पर। तो लेट्स से 14 नहीं निकालते हैं, 45 निकाल लेते हैं। सो 45 है ये। 5 का क्यूब करना है 125 आता है। 4 का क्यूब करना है 64 आता है। ये तो आपको मतलब रटा हुआ होना चाहिए, इसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भी 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसको 4 से। ठीक है, फिर वो कोई फायदा नहीं हो जाता है। तो 4 का करूंगी स्क्वायर। 4 4 जा कितना होता है जी, 4 4 जा 16 होता है। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 80 होता है। ठीक है, 5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि स्क्वायर करना हमें। ठीक है, तो 5 5 25 होता है। 25 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 होता है। इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई आपकी। अब क्या करना है, मुझे दोनों को डबल करना होता है। 80 को जब मैं डबल करूंगी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 160 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 200 आएगा, और 125 एज इट इज यहाँ पर मेरा आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, जो भी हमने यहाँ पर लिखा है इन दोनों को हम प्लस करते हैं।
सिर्फ इन दोनों को, और 125 को एज इट इज हम लिख लेते हैं। तो जब मैं इनको प्लस करूंगी तो ये 240 आ जाएगा, और जब इनको प्लस करेंगे तो ये 300 आ जाएगा। अब हमें यूनिट डिजिट लिखते हुए आना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा 5 बचा 12 है, 12 यहाँ पर मैं ऐड करूंगी तो कितना 312 आ जाता है। यहाँ से भी मेरा 2 ही उतरेगा, यहाँ पर बचा मेरा 31 को मुझे इसमें ऐड करना है, और ये मेरा 271 आ जाएगा। यूनिट प्लेस निकालना है 1, उसके बाद मेरा 27 बचता है, 27 को इसमें ऐड करेंगे और ये 91 यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो है 91, ये मेरा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 91, यानी कि कितना आ जाएगा 91,125। ठीक है, तो 91,125 मेरा किसका क्यूब आ जाएगा, 45 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये चीजें समझ में आई होगी। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ताकि मैं आपको आगे क्यूब रूट भी कैसे निकलते हैं वो भी बता सकूँ। तो 91,125 मेरा यहाँ पर निकला है। नेक्स्ट चलते हूँ, मैं एक और आपको निकाल के बताती हूँ। जैसे यहाँ पर 52 में आपको निकाल करके दिखा देती हूँ कि 52 कैसा निकलेगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। 5 को करना है मुझे स्क्वायर, 5 5 25 होता है, 25 दूनी 50 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करूंगी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 आता है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे तो इसका डबल करते हैं तो ये 100 आ जाएगा, और ये 40 आ जाएगा, और ये 8 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करना होता है 125, 8 यहाँ पर आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा, और ये 60 आ जाएगा। उसके बाद 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं है उसके अलावा तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, 0 यहाँ से लगाएंगे, 6 इसमें ऐड करेंगे तो 156 हो जाएगा। यहाँ से 6, उसके बाद 15 बचा है वो इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये 140 आ जाएगा। सो दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई क्यूब। ठीक है, तो जो कि किसका निकला है 52 का यहाँ पर क्यूब मेरा निकल करके आया है 140 608। तो आई होप अब आपको क्यूब निकालना यहाँ पर आ गया होगा, और स्क्वायर भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, और क्यूब स्क्वायर रूट भी निकालना आपको बता चुकी हूँ। स्क्वायर रूट फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, लेकिन क्यूब रूट बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। सो अगेन मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 52 का, और 52 का जो हमारा निकला है 14608 यहाँ पर निकला है। अब जो क्यूब रूट है वो तो बहुत ज्यादा आसान है निकालने के लिए। क्यूब रूट आप कैसे यहाँ पर निकालेंगे, तो उसके लिए मैं इसी एक नंबर को उठा लेती हूँ, 1 2 1 6 और 7। आप कोई भी अदर नंबर भी ले सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट में निकालते वक्त मैंने क्या कहा था कि आपको पीछे के 2 डिजिट देखने हैं, लेकिन क्यूब रूट निकालते वक्त आपको पीछे के 3 डिजिट देखने हैं। इन 3 डिजिट को आपने कैंसिल करना है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि इनका जो यूनिट प्लेस है वो क्या आएगा। तो आप सबसे पहले जब आप यहां पर देख पा रहे हो तो 1 का जब मैं क्यूब करती हूँ तो 1 ही आता है, यानी कि मेरा यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। 2 का जब मैं क्यूब करती हूँ तो मेरा 8 आता है, यूनिट प्लेस मेरा 8 ही आएगा। 3 का जब मैं क्यूब करती हूँ तो 27 आता है, यूनिट प्लेस कितना आएगा 7 आएगा। ये इसमें हेल्प करेगा आपको बहुत सारा। 4 का जब मैं क्यूब करती हूँ तो मेरा यूनिट प्लेस 4 आता है, और 5 का तो 5 ही आएगा। 6 का भी 6 ही आता है, 7 का यहाँ पर 3 आता है यूनिट प्लेस। ठीक है, और 8 का जब क्यूब करते हैं तो 2 आता है, और 9 का जब क्यूब करते हैं तो 9 ही आता है, और ये तो फिर आपका 0 ही रहेगा। तो इस चीज से आप क्या समझे, यहाँ पर आपके दिमाग में एकदम से यहाँ पर चीजें आ जानी चाहिए। जो आपका 2 और 3 है, ठीक है, जो आपका 2 और 3 है वो आपका कहीं ना कहीं किसके साथ मैच खा रहा है, आपके 7 और 8 के साथ। तो जब भी आपका क्या हो, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो 7 हो, जैसे यहाँ पर 7 है, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे दैट मीन्स यूनिट प्लेस पर क्या चला जाएगा 7 चला जाएगा। सो 3 को 7 के साथ, 7 को 3 के साथ आपने एक्सचेंज कर देना है। और सिमिलरली आपको 8 वाला भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। जब भी आपको 8 दिखाई दे यहाँ क्यूब रूट निकालते वक्त तो आप 2 लगाएंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट में, और जब भी आपको 2 दिखाई देगा यहाँ पर तो आप क्या लगाएंगे 8 लगाएंगे। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी चीजें आपकी सेम है। देखो 1 का 1 ही है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, और 10 का 0 ही है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक्सचेंज करना है कि क्यूब रूट निकालते वक्त अगर आपको यूनिट प्लेस पर 2 आ जाए तो आप 8 लिखेंगे। ठीक है, उसका क्या आ जाएगा क्यूब रूट में 8 आ जाएगा। और अगर आपको 8 दिखाई दे तो आप 2 लिखेंगे। अगर आपको 3 दिखाई दे तो आप 7, और 7 दिखाई दे तो 3। आई होप आपको अभी एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मुझे इसमें झांकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है 7 लिखा है, दैट मीन्स इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा मेरा कितना है 12। 12 मुझे ये देखना है कि किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो आपको पता है 8 और 27 के बीच में आ रहा है। बड़ा हमें लेना नहीं है क्योंकि वो 12 से ज्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या उठाऊंगी 2 उठाऊंगी। सो दिस इज माई आंसर, दैट्स इट। आपको इतना ही यहाँ पर करना होता है। नेक्स्ट जो है हमारा 25 का, वो मैं देख लेती हूँ यहाँ पर 91,125।
इसमें भी आपको तीन जो डिजिट है एंड की उसे देखना है, 1 to 5 है, ठीक है। क्यूब स्क्वायर रूट निकालते वक्त आपको 2 डिजिट देखनी है और क्यूब रूट में आपको 3 डिजिट देखनी है। तो मुझे पता है भाई यहाँ पर ना तो 3 है जो मैं 7 लिखूँ, ना यहाँ पर 7 है जो मैं 3 लिखूँ, 5 है, दैट मीन्स मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब बचा हमारा 91, देख लीजिए 91 किसके बीच में है, यहाँ पर 64 और 125 के बीच में है यहाँ पर, तो मैं 5 तो ले नहीं सकती, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगी, 4 लूँगी। सो दिस इज माई क्यूब रूट, ठीक है। आपको बस इतनी ही चीजें यहाँ पर आसानी से करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट आता है 14608, ये आता है लास्ट का, देखेंगे 8 है, 8 का मुझे पता है 2 और 8 जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट में 2 आ जाएगा। बचा है मेरा 140, 140 किसके बीच में आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है 125 और 216 के बीच में, तो 6 नहीं ले सकते, 5 यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। 52 का क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। 52 का क्यूब क्या है, 140608। सो आपका यहाँ पर अगेन आपको दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होगी। एक अलग से एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि भाई एक अलग से भी मैं लेकर के दिखा देती हूँ, तो इसमें उसका भी आप निकाल के चेक कर सकते हो, 636,056, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर हम देखेंगे, 6 मुझे पता है ना, वो 3 और 7 का एक्सचेंज है, ना ही वो 2 और 8 का है, तो यहाँ पर तो मेरा 6 ही आ जाएगा। अब बात करते हैं 636 की, तो आपको अगर ये अच्छे से पता है तो आप ऑटोमेटिक इसका बता सकते हो किसके बीच में है, तो ये आपका 8 और 9 के बीच में है, तो यहाँ पर मेरा 8 आ जाएगा और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपने क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, विच इज वेरी इजी। आई थिंक अब आपको क्यूब और क्यूब रूट निकालना यहाँ पर आ गया होगा। सो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। और ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन आपसे जो है जनरल पेपर में यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए 1 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का करके जाते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले ना डेसिमल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप चेक कर सकते हो भी, डेसिमल के क्वेश्चन आपको कैसे यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो क्यूब रूट जब भी होता है तो आपको यहाँ पर 3 लिखा हुआ मिलेगा, अगर नहीं लिखा हुआ मिल रहा है दैट मीन्स वो फिर आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं लिखा है तो पॉइंट है, और यहाँ पर जो आपको दिया गया 4 0 और 2 7 यहाँ पर दिया गया है। अब आपके दिमाग में एकदम से आएगा, अगर आपको ये याद है भाई 27 जो है वो किसका क्यूब है, तो वो 3 का क्यूब है। अब बात आती है कि मुझे 0 कितने उस पर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि इसके कितना है, 3 का क्यूब है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 3 आ जाएगा। बट आपको क्या करना है, 2 4 और 6, यानी कि जो पॉइंट है मेरा कितने डेसिमल के बाद है, आपका 6 के बाद है, इस 6 को इस 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और जितना आपको आएगा 2, यानी कि आपको 2 डिजिट के बाद क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो एक तो आपको 3 है, एक 0 लगा देंगे और ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, यहां पर अगर आप चेक कर पा रहे हो तो इस क्वेश्चन में 7 to 9 है, और यहां पर जो आपको 0 दिखाई दे रही है वो कितनी है, वो 6 0 आपको दिखाई दे रही है, और ये आपका 7 to 9 है। अगेन ये आपका क्यूब रूट है। सो इसमें आपको कैसे करना है, तो आप सेम तरीका यहाँ पर अपनाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो पता है आपको 7 to 9 किसका है, 9 का है, बट यहाँ पर सवाल ये है कि कितने डिजिट के बाद आप 0 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 4 6 8 और 9, यानी कि 9 को डिवाइड करना है 3 से, और ये कितना आ जाता है 3, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 0 लगा देनी है, और 3 डिजिट तो आपको ऑलरेडी 9 है ही। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक यहाँ पर आपको चीजें क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है अगेन आपका क्यूब रूट का ही, वो आपका 0 को ना देखते हुए 4 3 2 ऐसे, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आप इसका जो पॉइंट है इसको भूल जाइए, और बस आप इसको ऐसे समझिए 3 1 4 4 3 2 है ये। तो हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालते वक्त ये लास्ट का देखना है, और जब भी 2 होता है तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और जो 3 1 4 है वो मेरा किस में लाई कर रहा है, 3 1 4, तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो 3 1 4 ये तो ज्यादा है, तो ये आपका 6 में आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 1 4 ये तो ज्यादा हो जाएगा 7, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब सवाल ये है कि पॉइंट कितना लगेगा, तो आपको आराम से देख करके भी लग रहा है कि पॉइंट आपका 1 पर ही आएगा। सो 6.8 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, और 3 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 1, यानी कि आपका पॉइंट कब लगेगा, 1 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगेगा। क्लियर हुई इतनी चीजें, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अब आपको मैं ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ जो आपसे पूछा गया है ये सवाल। तो इतने ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस हम तैयारी करते नहीं, हम चीजों को बना करके देखते नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन यहाँ पर आपसे क्यूब रूट पूछा गया है, 2744 माइनस में है और क्यूब है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डाला गया है, क्यूब है, -216 है, एंड डिवाइड जो है आपका वो है क्यूब ही है 64 और डिवाइड बाई 7 to 9। अब देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब जो है वो आराम से याद होने चाहिए। अगर आप इसको देख करके अंदाजा लगा पा रहे हो तो ये 4 का है, ये आपका 7 to 9 9 का है, ये आपका 6 का है।
बस ये मुझे क्या करना है, निकालना है, जो कि बहुत आसान है। 4 जब भी दिया होता है तो मेरा यूनिट पे क्या चला जाएगा, 4 ही चला जाएगा, और ये तो जो 2 है वो 1 और 8 के बीच में लाई कर रहा है तो मेरा 1 आ जाएगा। दैट मीन्स जो ऊपर चीजें मेरी खुल करके आई है, क्यूब रूट मैंने सबका खोल लिया है, वो है 14 और ये माइनस में है, ठीक है, ये भाई अंडर रूट तो हट चुका है, ओके, और ये कितना है, -6 है, और ये कितना है, 4 है, और ये 9 मेरा ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, p/q में है, तो वो q वाला पार्ट है जो वो ऊपर चला जाएगा। आई थिंक इतना आपको पता होगा। तो ये जो है मेरा कट जाता है यहाँ से, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, और ये 7 पे जाएगा। तो 7 3 जा 21 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये 10 यहाँ पर 9 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 189, ठीक है। तो 189 यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। अब आई थिंक आपको इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, इसको भी आप चेक कर लेना, और जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में छोड़ के जाऊंगी, ठीक है, तो जिसको आप मुझे आंसर करके बताना है। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको और आप एक बार देख लीजिए। क्यूब रूट है 13.608, इसका स्क्वायर है और -13.392, और ये भी इसका स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को देख करके आपने बिल्कुल भी चकराना नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि इसमें क्यूब भी पूछा गया और नीचे आपको ये बड़ी बड़ी पॉइंट्स में आपको स्क्वायर निकालना है। सो सिंपल सी बात ये है, पहले तो आपको इन स्क्वायर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इनको यहाँ पर स्क्वायर करने बैठेंगे, उसके बाद फिर आप माइनस करेंगे, तो फिर वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आप अपने आंसर के बिल्कुल भी पास भी नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो a² माइनस b² की आइडेंटिटी, और जब भी मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये क्या आता है, a + b आता है और a - b आता है। इतना तो आप सभी को पता ही होगा, है ना, हम बहुत छोटी क्लासेस से इस आइडेंटिटी को पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है, इस अलजेब्रा की जो एक्सप्रेशन है इसको पढ़ते हुए आते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हमें बस पुट कर लेना है, क्योंकि a ये है, b ये है, ठीक है जी। तो देखिए 13.608 प्लस 13.392 ऐसे लिखेंगे, और दूसरा जो मेरा हो जाएगा वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 13.608 माइनस 13.392। अब यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, इसको अगर आप चेक कर पा रहे हो, ये तो आपका हट जाएगा क्यूब रूट, तो क्योंकि 27 आप सभी को पता है किसका होता है, आपका 3 का होता है, 3 × और जो ये है आपका कितने का होता है, 216, ये मेरा 6 का होता है। लेकिन अब बात ये है कि पॉइंट कितने डिजिट पर देख करके लगेगा, तो ये आपको पता है 1 पर ही लगेगा, तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है, 0.6 आ जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 1.8 मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। वैसे आप इसको बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको पता है 7 to 9 आपको देख करके ही लग रहा है, क्यूब है ये सारी चीजों का, 0 0 0 7 to 9, और ये डिवाइड बाई कितना है, 0.085184 है यहाँ पर, ठीक है जी। अब आपको पता है जब ऊपर नीचे डेसिमल में होता है तो आपको पहले ये देखना है कि भाई आपस में डेसिमल कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। ये 336 है, ये भी 336 है, दैट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि जो मेरा ऊपर यहाँ पर बचा है वो ओनली 7 to 9 बचा है, और जो नीचे बचा है वो मेरा 85184 बचा है। ये मुझे पता है ये मेरा 9 का है क्योंकि ये क्यूब है, और डिवाइड बाई इसका मुझे क्यूब में निकालूंगी तो ये 4 है, और 4 तो 4 ही होता है। 85 किसके बीच में आता है, तो 85 4 और 5 के बीच में आता है, तो ये मेरा 44 हो जाएगा। तो 9/44 मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इतना यहाँ पर चीजें क्लियर हुई। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका मैं एज ए होमवर्क यहाँ पर लीव करके जा रही हूँ, जिसका आपको मुझे क्या करना है, रिप्लाई करना है। चलिए ये जो क्वेश्चन है वो मैं अगेन आपको लिख करके दिखा देती हूँ, अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपका अगेन क्यूब में है 10648 प्लस, और अगेन ये आपका क्यूब में है, बहुत ही आसान सा सवाल है, प्लस अगेन ये आपका क्यूब में है 9261। इसका आंसर आप मुझे यहाँ पर करके दिखाएंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें विजिबल है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन में हमने क्यूब और क्यूब रूट को निकालना सीखा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर के सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए है तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर विजिबल है इस पर आप मैसेज करके आप अपने नोट्स भी यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।